ओम शांति। आज 3 मार्च 2025 के महावाक्यों के मनन चिंतन में प्यारे मीठे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, सदा इस बेहद के नाटक को हमें याद रखना है। अगर हम इस नाटक को याद रखेंगे तो सदा खुशी में रहेंगे। और इस नाटक में जो अच्छे पुरुषार्थी हैं, यानी अशतन 108 16,000, उन्हीं की पूजा सबसे अधिक होती है। वैसे तो मेन तो 108 में ही आएगा। और अगर हम देखें तो जिनकी अकेले अकेले मूर्तियां हैं, अकेले अकेले के मंदिर हैं, चाहे वो लक्ष्मी नारायण हैं, राधा कृष्ण हैं, राम सीता जी हैं, तो वो तो थोड़े ही हुए ना। अब राम सीता जी तो 16,000 वाले हो गए, पर वो हैं राजा रानी। तो हमें भी बाबा का अनन्य बच्चा, पुरुषार्थी बच्चा बनना है। तीव्र पुरुषार्थी। और अपनी पूरा पूरा वर्षा बाबा से लेना है। प्रश्न उत्तर में था कि कौन सी स्मृति, ऐसी कौन सी याद रहे जो सब दुखों से मुक्त कर देती है और हमेशा हर्षित और खुश रहते हैं। तो हम भविष्य नई दुनिया में जा रहे हैं। अपने मध्य जीव को याद करना होता है और अपने उस राजधानी को याद करना होता है। बाबा हमेशा जो सत्युग को याद करवाते हैं, वो खुशी और उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए कराते हैं। जब हमें, मान लो कोई गरीब है और उसको ये क्लियर हो जाए, क्योंकि यहाँ तो भगवान बता रहे हैं, अगर उसको निश्चय हो जाए कि भविष्य में उसको ये मिलने वाला है, वो अमीर बनने वाला है इसी जन्म में, तो उसको उस वक्त जो दुख है उसकी भासना नहीं आएगी, आने वाले सुख की भासना आएगी। फिर आत्मा खुशी उमंग उत्साह में रहती है। इसके पीछे मुख्य कारण कई हैं जो हम भी नहीं जानते। वो तो जैसे जैसे हम, बाबा कहते हैं, हम उनकी श्रीमत का पालन करते जाएं तो हमारी बुद्धि का ताला खुलता जाता है और हमें हर बात के पीछे के गूढ़ रहस्य समझ में आने लग जाते हैं। तो जब हम सदा ही खुश रहेंगे, हर्षित मुख रहेंगे, तो हमें जो आत्मा का अभ्यास है वो करना आसान हो जाएगा, बोझिल नहीं लगेगा। और फिर उसके बाद जब हम परम धाम में या बाबा के सम्मुख होके शक्तियां लेंगे, तो शक्तियों की रिसीविंग पावर बढ़ जाती है। यानी एक आत्मा नॉर्मल है, सीरियस है, लेकिन यूं कोई खुशी नहीं है, तो अगर वो 1 घंटे में मान लीजिए 50% बाबा से कुछ चीज, शक्तियां रिसीविंग करती है, तो वो जो आत्मा खुश है सदा, तो वो जो 50% रिसीविंग उसने 1 घंटे में की, दूसरी आत्मा वो 10-15 मिनट में कर लेगी। या ये कह सकते हैं कि 1 घंटे में वो 90% कर लेगी। ये एक ही मुख्य पॉइंट है और बहुत सारे भी पॉइंट होंगे। हमें बाबा की श्रीमत को पालन करते हुए दिन में अनेकों अनेक बार अपने भविष्य पद को और अपनी राजधानी को इमर्ज करना है और उसकी याद में रहना है। और एक और लॉ है, साइंस का लॉ, जो कहता है कि हम जिसको याद करते हैं फ्यूचर को, वो करीब आता है, वो सत्य होने लगता है। तो बाबा को सत्य बुलाना है। तो बाबा के पवित्र बच्चे जब उस सत्य को याद करेंगे, सारे के सारे बच्चे मिलकर, तो वो जो आने वाली दुनिया है वो सहजता से आएगी। वो जो सोने हीरे चांदी की सोने हीरे जवाहरात की जो खानियां हैं, जो धरती के अंदर नीचे दबी हुई हैं, वो ऊपर उठ के आएंगी। हमारे संकल्प शक्ति बहुत शक्तिशाली है, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। आने वाले समय में पता चलेगा कि बोले बाबा ये बातें हमें एग्जैक्टली क्यों समझाते थे। जैसे साधु संत होते हैं, अपने संकल्पों को सिद्ध कर लेते हैं, तो सिर्फ एक बार ही तो वो संकल्प करते हैं किसी के लिए और उसका जीवन बदल जाता है। तो ऐसा क्या था? तो पवित्रता तो उदाहरण करते ही करते हैं, है हठ योग, पर वो उस संकल्प को इतना शक्तिशाली बना लेते हैं, अपने संकल्प शक्ति को, कि जो वो कहते हैं वो हो जाता है।
आज का गीत जाग सजनिया जाग, तो इस पे बाबा ने समझाया कि बहुत सुंदर गीत है, और इसको सुनते ही हमें अपने 84 जन्मों का राज बुद्धि में आ जाता है। फिर बाबा ने आज अनेक अनेक अलग अलग पॉइंट दिए। मुख्य पॉइंट तो यही था कि हमें हमेशा अपने सत्यों की दुनिया को याद करना है। तो जैसे जब बाबा मुरली में जिस वक्त कहे ना कि नई दुनिया को याद करना है, तो उस वक्त ही हमें नई दुनिया में हाथों हाथ चले जाना चाहिए, एक सेकंड में, और अपने विष्णु स्वरूप लक्ष्मी नारायण स्वरूप को और अपनी उस दुनिया को इमेजिनेशन करना चाहिए। बाबा कहते हैं, मान लीजिए परम धाम की बात कर रहे हैं, तो हमें परम धाम पहुंच जाना चाहिए। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझो, तो उस वक्त फिर से आत्मा देखना चाहिए। ये अभ्यास तो हमेशा ही करते रहना है। पर बाबा जब जब जो जो मुरली में उस वक्त कह रहा है, उस पे एकाग्रता बना करके और उसको हमेशा विजुलाइज करते रहना है। उससे हमें शक्तियां मिलती हैं और हमारी एकाग्रता बढ़ती है। तो बाबा ने एक और पॉइंट बताया कि जब हम परम धाम से वापस सतयुग की दुनिया में जाएंगे, तो सूक्ष्म वतन नहीं होगा। सतयुग त्रेता में ना तो ये ज्ञान होता है, ना ये सूक्ष्म वतन होता है। बाबा जब इस पुरुषोत्तम संगम युग पे आते हैं, तब इसकी रचना करते हैं। और जब सभी आत्माएं यहाँ से वाया सूक्ष्म वतन होते हुए मूल वतन पहुंच जाएगी, तो उसका पाठ समाप्त हो जाएगा। तो ये सिर्फ पुरुषोत्तम संगम युग के लिए है। बाबा ने क्लियर किया आज बहुत सारी बातें, कि तुम ही पुजारी, तुम ही पूज्य बनते हो। तो तुम ही द्वापर और कलयुग में जब आते हो, हम बच्चे ही, तो हम बाबा यानी शिव बाबा की और स्वयं की पूजा करते हैं। तो कितना वंडरफुल नाटक है। तो इस वंडरफुल नाटक को बुद्धि में घुमाना है, यानी सृष्टि चक्र को याद करना है। तो आज पूरे दिन में अनेकों अनेक बार, अनेकों अनेक प्रकार से सृष्टि चक्र को जरूर घुमाना है। यही होता है बाबा की श्रीमत का पालन करना। तो इस श्रीमत को पालन करेंगे, नई दुनिया को याद करेंगे, तो आज की प्राप्तियां अनंत होंगी और वो हमारे खाते में जुड़ता जाता है। बाबा ने कहा कि पैसे का कितने घाटा हो जाए, आज लखपति हो कल कखपति हो जाओ। अनेक मुरलियों में कहते हैं कि चाहे सेहत में कुछ भी हो जाए, चाहे कितने ही विघ्न पड़े रावण माया के, तुमको सदा अपनी नई दुनिया नए घर को याद कर कर, घर वैसे परम धाम है, परम धाम घर को भी याद करना है, पर नई दुनिया को, आज बाबा ने नई दुनिया पे फोकस कराया, तो नई दुनिया को याद करते हुए हमेशा हर्षित मुख रहना है। एक और बात है, जब हम ज्ञान में नहीं भी थे, तब भी चाहे वो घाटा हो रहा है, चाहे वो सेहत खराब हो रही है, और चाहे किसी भी प्रकार के विघ्न तब भी आते थे, तब भी तो जीवन था ना। पर अब हम बाबा के बच्चे बन गए, तब भी वही चीजें आ रही हैं, सभी को आती हैं, कॉमन बात है। जब बाबा ने यज्ञ स्थापित किया, तो क्या विघ्न नहीं आए? जो ब्रह्मा बाबा के टाइम पे जो हुआ, सभी को पता है। ये होता कि बाबा ने उदाहरण ही पेश नहीं किया, विघ्न नहीं आए। यज्ञ में तबीयत ब्रह्मा बाबा की भी खराब हुई, ऑपरेशन भी हुआ, मम्मा की भी खराब हुई, दादियों की भी खराब हुई, सेहत खराब हुई, सबको पता, सबकी, बड़े बड़े में। फिर धन का हुआ, तो धन हमारा बेगरी पार्ट चला, वो हम सबको ज्ञान है। फिर विघ्न आए समाज से, पूरे देश विदेश से। ब्रह्मा बाबा के टाइम पे जब वो शुरुआत में यज्ञ में विरोध हुआ, कितना आगजनी हुई। अ, भारत में भी आने के बाद बहुत सारे सेंटरों पे विरोध हुआ। आज की मुरली में बाबा ने कहा कि भाई, अगर आपके पास पैसा है और जगह है, तो 3 पैर पृथ्वी के ये हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी खोल देनी चाहिए। एक चित्र रखना है, तो जिन्होंने कल पहले आकर अपना वर्षा लिया था, वो भी लेंगे। तो आज हमारे को 3 पैर पृथ्वी नहीं मिलते हैं, ये उस वक्त की बात है। उस वक्त कोई किराए पे भी नहीं देता था। उसके पीछे कारण बोलते थे, बाबा ने बताया कि ये बीके तो जादू कर देते हैं, बहन भाई बना देते हैं। अब बहन भाई बनाने का उद्देश्य कुछ नहीं है। लक्ष्मी नारायण भी युगल है, बोला हम भी युगल हैं।
बहन भाई तो एक इसके पीछे संकल्प शक्ति है कि हमारी क्रिमिनल आई ना हो, हम पवित्र रहें। तो उस पवित्रता को धारण करने के लिए ये एक युक्ति है। तो इसलिए इस युक्ति को उन्होंने, जो समझता नहीं है, अपने तरीके से ले लिया। तो हम पॉइंट ये कह रहे थे कि जो ये विघ्न आते हैं बाबा के यज्ञ में आने के बाद, ये यज्ञ में ही सब बड़े बड़े विघ्न आए हैं। चाहे वो धन का है, चाहे वो समाज का है, और चाहे वो सेहत का है। लक्ष्मी नारायण को भी आया ना जी, मतलब बाबा मम्मा को। तो और ये चीजें हमारे जीवन में बाबा का बच्चा बनने से पहले भी आ रही थी। तो अब आ गई। तो फिर बच्चे ऐसा क्यों कहते हैं कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? ऐसा हो कि भाई जीवन में कभी आया ही नहीं हो, संसार में किसी को दुख ना हो, यज्ञ में किसी को नहीं आया हो, तो समझ में आती है बात। पर ये एक कॉमन चीज है। इसके पीछे हमारी ये गलत फहमी हो जाती है कि हमें भगवान मिल गया तो अब तो कुछ होना ही नहीं चाहिए, अब तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होना चाहिए, अब तो सब सुख ही सुख होना चाहिए सब। अगर ये सब आ रहा है, विघन आ रहा है, तो इसका मतलब भगवान नहीं है, ये सोच हो जाती। तभी तो यज्ञ छोड़ देते हैं, या तभी तो मूंजनी आती है, या दुखी हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हो गया। जब हमें ये ज्ञान मिल गया कि हमारे ऊपर 63 जन्मों का हिसाब किताब है, तो देनदारी भी है, लेनदारी भी है 63 जन्मों की, तो फिर इस ज्ञान को अपने पे धारण करना है और इम्प्लीमेंट करना है। जो कुछ हो रहा है राइट हो रहा है, बिना किसी कारण के कुछ भी हो ही नहीं सकता। अंत में हम सबको बाबा के संग जाना ही जाना है, हमें सत्युग का वर्षा मिलना ही मिलना है। ये सब कुछ निश्चित है, भगवान कह रहा है। पर स्वयं पे निश्चय की कमी, बाबा पे निश्चय की कमी, ड्रामा पे निश्चय की कमी, व्यर्थ की एक्सपेक्टेशंस कि वो भगवान परमात्मा तो सब कुछ कर सकता है, राइट है। पर उसको यही कि जब करना होता तो फिर इतना सारा 100 साल की जो ये संगम युग रचा, इतनी सारी बातें हुई, यज्ञ रचा, जो जो बाबा ने देखा किया, ये सब करने की क्या जरूरत थी? वो तो वहीं भक्ति में ही दे रहा था, कर रहा था, सबका कल्याण हो जाता। अभी तो मुख्य उद्देश्य है इस सृष्टि का परिवर्तन करना, वो जरूरी है। सभी आत्माओं को दुखों से लिबरेट करना। हमारे को सत्युग मिल रहा है, और आत्माओं को तो कुछ भी नहीं मिलेगा। परम धाम जाएंगी और वहां से वापस द्वापर और कलयुग में आ जाएंगी। हमको बाबा मिल रहा है, बाबा की पालना मिल रही है। तो कुछ भी होता है, चाहे धन से, चाहे तन से, चाहे मन से, मन में भी 63 जन्मों के हिसाब किताब देने हैं। तो मन का भारी होना, व्यथित होना, ये सब कुछ है। पर बाबा ने इस ज्ञान और योग की शक्ति से हमें भरपूर किया है। तो जितना योग बल बढ़ता जाएगा, ज्ञान को हम स्वयं में धारण करेंगे, जब जो परिस्थिति आए वहां पे ज्ञान को प्रयोग कर शक्तियों के द्वारा उस परिस्थिति का समाना भी है, सामना भी करना है, सहन भी करना है, जो जिस हिसाब से आ रही है उस हिसाब से वो करना है। अपना भविष्य राज्य पद याद करते हुए हमेशा बाबा की याद में रहना है। फिर बाबा ने कहा कि हम भक्ति तो जन जन्मांतर करते हैं, और यही गीत गाते रहे कि मेरे, आप जब आएंगे प्रभु जी। उस वक्त तो हम प्रभु जी कहते थे, बाबा ने तो बाबा कहते हैं मुरली में, या भगवान या ईश्वर। तो हम आपके ही बनेंगे, ये हमारे प्रॉमिस किए हुए हैं बाबा से 63 जन्मों। तो बाबा हमें ये प्रॉमिस हमारे किए हुए हम ही को याद दिला रहे हैं। तो आज हमें एक बाबा दूसरा न कोई, सदा बाबा की याद में रहना है। जब बाबा की भंडारी से भोग लेते हैं, तो बाबा आपकी भंडारी से लेना ले रहा हूँ। बाबा ने कहा ट्रस्टी बन के रहना है। भक्ति में तो हम अनेकों बार कहते हैं कि सब कुछ भगवान का दिया हुआ है, जो कुछ है भगवान का है, तो पर वो सही रीति नहीं था, क्योंकि भगवान का परिचय नहीं था। अब तो बाबा सम्मुख है, डायरेक्ट है,
तो अपने पास जो भी तन मन धन है वो सफल भी करना है, और हर चीज बाबा ने कहा पूछ कर लेनी है, पता कर लेनी है। म- बाबा ने कहा कि मैं तुमको एक एक बात का जवाब दूंगा। तो वो जवाब हमें मुरली के द्वारा मिलते हैं। अगर योग की पावर अच्छी है, तात्पर्य आत्मा का अभ्यास अच्छा है और बाबा के साथ टचिंग है, तो अनेकों अनेक सभी बच्चों को अनेकों अनेक अनुभव हैं कि टचिंग भी होती है, उससे क्लियर हो जाता है क्या लेना है क्या नहीं लेना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो हर एक बात बाबा को सौंपते हुए चलें, बाबा को बताएं। कोई सामान खरीद रहे हैं, चाहे परिवार के लिए चाहे स्वयं के लिए, बाबा को ज़रूर बताएं। जैसे ट्रस्टी होता है, तो ट्रस्टी सब कुछ ऊपर वालों को बता के चलता है ना जी। तो ऐसे ही हम अपने ऊपर वाले, अपने उस्ताद, अपने बॉस, अपने मालिक, जो इस पुरुषोत्तम संगम युग पर मिले हैं हमें, उनको बता के करना है। आज बाबा ने रंगीन कपड़े पहनने के लिए कहा कि भैया किसने कहा सफेद कपड़े पहनने के लिए? मैं तो नहीं कहा। किसी गृहस्थी को नहीं कहा, ये कहने का मतलब है। ठीक है, हम अगर स्वतंत्र हैं पहन सकते हैं, अगर वाइट, कहीं कोई ऑब्जेक्शन नहीं है परिवार की तरफ से और स्वयं के मन को अच्छा लगता है, जरूर पहनने चाहिए। तो बाबा ने कहा कि भाई रंगीन कपड़े पहन के भी सेवाएं की जा सकती हैं, और ज्यादा धन के पीछे समय नहीं वेस्ट करना है, क्योंकि ज्यादा धन क्या करेंगे, विनाश हो जाएगा। किन की दबी रही धूल में किन की चोर ले जाए, किन की आग में जल जाए, सफली उनकी हो जो धनी के नाम कर जाए। तो ये इसी पुरुषोत्तम संगम युग का गायन है। जो बच्चे पहले लगा देते हैं तो वो सफल हो जाती है, और जिनका पड़ा रहेगा तो अंत में क्या होगा, जो बाबा ने बताया वही होगा। या तो धरती में दब जाएगी, चोर लूट जाएंगे, पानी में बह जाएगी, आग में जल जाएगी। यही तो होना। तो भक्ति में तो हम पतित आत्माएं पतित आत्माओं को दान करती थी। यहाँ पे हम पुण्य आत्माओं के निमित्त लगा रहे हैं, चाहे हम घर बना रहे हैं, यज्ञ में जो घर बने हैं, बाबा ने कहा बच्चे तो रहेंगे, कोई शिव बाबा तो लेता ही नहीं है कभी किसी भी चीज को। तो हमें ज्यादा से ज्यादा सफल करना है। जमीन है तो जमीन दे देनी है। आने वाले समय में तो हर गली में सेंटर होने हैं, क्योंकि आज एक हमें नहीं पता कितनी संख्या है, जो भी 30-40 लाख संख्या है, इसके लिए 9,000 सेंटर हैं। तो सोचिए जब 33 करोड़ होने हैं अब आने वाले 10 सालों में, इस 50 लाख से या 1 करोड़ से 33 करोड़ तक हम पहुंचेंगे, तो हर गली में सेंटर होगा ना जी। तो ये सब अब होने वाला है। फिर आज बाबा ने हमें वरदान दिया है, संपन्नता द्वारा संतुष्टता का अनुभव करने वाले सदा हर्षित विजयी भव। तो बाबा से हमें सर्व गुणों सर्व शक्तियों से संपन्न बनना है। जो आत्मा भरपूर होती है वो शांत रहती है, और जो खाली होती है तो थोथा घना बाजे घना। तो वो ज्यादा होता है। जो कमजोर आत्मा होती है वो क्रोध ज्यादा करती है, जो भरपूर आत्मा होती है वो क्रोध नहीं करती है। ये नियम है। हम सोचते हैं कि क्रोध भक्ति में जब थे तो यही सोचते थे अरे ये तो क्रोध करता है, क्या कहते हैं, ये तो बड़ी शक्तिशाली है या ये है। नहीं, जितना ज्यादा कमजोर है उतना ज्यादा क्रोध है। तो आत्मा का अभ्यास अगर हम करते जाएंगे तो आत्मा अपने आप में भी शक्तिशाली है। फिर बाबा से शक्तियां भी जो धारण करेंगे वो बहुत सहजता से अंदर समाएंगी, धारणा स्वरूप बनेंगे, और वो स्थित रहेंगी। उससे जब मैं आत्मा भरपूर हो जाती हूँ तो उस परिस्थिति का प्रभाव नहीं पड़ता है, और हमेशा आत्मा खुश रहती है, संतुष्ट रहती है। कहते हैं ना उसके पास तो धन है, परिवार, सब कुछ है, वो तो संतुष्ट है जी। तो ऐसे ही हमें बाबा ने कहा कि मैं गुणों और शक्तियों का सागर हूँ, आप मेरी संतान मास्टर सागर हो। तो मास्टर सागर बनकर संपन्नता से भरपूर हो, सदा संतुष्ट रहना है। तो फिर कोई भी समस्या आएगी तो वो खेल अनुभव होगी। ये फैक्ट है। संसार में भी जो आत्मा भरपूर होती है तो उसके लिए बड़ी बड़ी समस्याएं ऐसी लगती है, अरे ये तो चुटकी का खेल है। तो आत्मबली तो है ना उसके अंदर।
और जब हम बाबा के बच्चे बन गए, हमारे पे 63 जन्मों का बोझा था, तो वो भी कम होता जाएगा। और दिव्य गुण शक्तियां सभी हम संपन्न हो जाएंगी, तो हमें ये खेल अनुभव होगा सब कुछ। फिर स्लोगन में कहा बाबा ने कि नाजुक परिस्थिति में घबराना नहीं है, उनसे पाठ पढ़कर स्वयं को परिपक्व समझदार बनाना होता है। तो वो हमारे को सीखने के लिए आती है, सिखाने के लिए आती है। फिर आज मातेश्वरी जी के अनमोल वाक्यों में था कि बाबा हमारे पिता, टीचर, सदगुरु जी हैं। तो ये यथार्थ रीति से उनके साथ संबंध निभाने हैं। पूरा पूरा वर्षा लेना है, तीनों से सर्टिफिकेट लेना होता है हमें, बाबा से, टीचर से, सदगुरु जी से। जब तीनों का सर्टिफिकेट मिलता है तभी पास विद ऑनर बनते हैं। ब्राह्मण वैसे तो और भी होते हैं, पर बाबा के साथ सर्व संबंध से हमें लेना होता है। ब्राह्मण परिवार का, लौकिक परिवार का सर्टिफिकेट, तो सभी जगह से हमें सर्टिफिकेट लेने होते हैं। फिर आज के अव्यक्त इशारों में, ताकि जोश में आकर अगर कोई सत्य को सिद्ध करता है, तो चिल्ला रहे हैं, ऊंचा बोल रहे हैं, तो सत्य को सिद्ध करने के लिए जरूरत ही नहीं है। सूरज बोला छिप सकता है थोड़े समय के लिए, पर वो सदा छिपा रहे। कोई दीवार आ गई, बादल आ गया, तो थोड़े समय के लिए होता है, पर वो अपने आप को अ, उसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, वो तो सिद्ध हुआ पड़ा है। कोई कहे कि जी बादल आ गया कि सूरज है ही नहीं, तो वो तो उसकी मूर्खता है ना। तो सत्य को सिद्ध करने के लिए कभी भी हमें ऊंचा बोलकर, तेज बोलकर, गलत बोलकर नहीं करना है। तो ये सभ्यता पूर्वक बोलने हैं, और हमेशा सत्य और सभ्यता पूर्वक चलन ही हमें सफलता दिलवाएगी। अच्छा, ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे बाप दादाजी का, माता पिताजी का, आप सभी आत्मा भाइयों का। और बेहद की दिल से शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं। सदा बाबा से भरपूर हो। आप संपन्न संपूर्ण बन गई हैं आत्मा, सदा मौजों में हैं, सदा खुश हैं, सदा उड़ती कला में हैं। अच्छा, ओम शांति।